चलिए तो इरेशनल नंबर पहले सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन पहले लिख लीजिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। उसको समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद उसी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग नंबर लाइन पर करेंगे। देखिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन हमने बताया था, नंबर which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, and q not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या है? इंटीजर है, ठीक है। p by q के फॉर्म में लिखेंगे तब ये क्या बनेगा? तब इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब हम ये भी बता देते हैं रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बताया था पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने बता दिया था कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है जैसे बता दिया था। तो आज हम पहले सीख लेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इसी का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। चलिए तो पहले इसका डिफिनेशन दो तरीके से लिख लीजिए। नंबर which cannot written in the form of p by q, ठीक है। the number which cannot be written in the form of p by q, p by q को हमने क्या बोला था? इंटीजर, ठीक है। तो अगर जो है इस p by q के फॉर्म में ना रहे या फिर दूसरा इसका डिफिनेशन हम लिख देंगे जो आगे भी पढ़ेंगे आप लोग। ऐसे लिखिए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अब देखिए नहीं जानते नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग क्या है, ये वर्ड आप लोग अभी नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमें फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है, और उसको डेसिमल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वही बार-बार रिपीट भी हो, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग, क्योंटेंट उसका रिपीट ना कर रहा, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा 0.010 1 ऐसे रिपीट ना करें, ऐसे, ठीक है। या फिर हमने लिखा 0.20 100 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक फ्रैक्शन दिया होगा, ठीक है, ऐसा कोई एक फ्रैक्शन दिया होगा कि उसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, कट नहीं रहा था पूरी तरीके से, और इसमें बार-बार रिपीट भी नहीं कर रहा, नंबर अलग-अलग आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग इरेशनल और तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता और इसमें किसमें दिया हुआ है? रूट में दिया है। जैसे रूट
परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए। स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल। ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है? तो अभी क्लास 9 में जो है अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक, इसी नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, इसी नंबर का क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके मुझे दिखाना है कि कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चलिए तो अब ये जान के क्या होता है इरेशनल नंबर। देखो अब लिखा इरेशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। ऊपर में क्या लिखा था? नंबर व्हिच कैन नॉट रिटर्न द फॉर्म ऑफ p by 2। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। देखो यहाँ पे बता दें नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग का एग्जांपल, ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, ना तो रिपीट करे बार। या फिर स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट किस नंबर का है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन सकता हो। ठीक है, वो सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर। अभी इसी इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मुझे, तो यहां हम निकालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, representation of irrational number on number line, on number line, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके मुझे इरेशनल नंबर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखिए, पहले लिखिए रिप्रेजेंट root 2 on number line, on number line। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट रूट 2 on number line। रूट 2 को मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये रूट में जो नंबर दिया रहेगा दो भागों में ऐसे बनाते हैं कि लगभग उसका कम से कम एक का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कम से कम दो वर्ड में दो भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे कि दोनों जो पार्ट होगा इस एक का कम से कम क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे इसको हम 1 और 1 में डिवाइड कर दिए तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होता था तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, ऐसे भी करके बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। पहले नंबर लाइन जानते हो ना बनाना कि नहीं जानते? नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। कहीं यहाँ पर 0 ले लीजिए, इसके दाहिने साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू पे इंटीजर पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है, इधर नेगेटिव इंटीजर लिखा जाता है। लेकिन हमने यहाँ नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं की है, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, रूट में अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इमेजिनरी कौन सा नंबर बन जाता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यही सारी वैल्यू जो है क्लास 12 में चैप्टर होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, वो आपको नहीं पढ़ना अभी। चलिए, रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, इसी नंबर लाइन पे दिखाना है। लेकिन ये सारे रेशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर कैसे दिखाएंगे? अगर दो पार्ट में जो पार्ट दिए हैं नंबर में काम करके यहाँ 0 से 1 यूनिट दीजिए। यहाँ 1 यूनिट, कितना यूनिट? 1 यूनिट दीजिए। ठीक है, जितना यूनिट ये लिए हैं उतना ही यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनाइए 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करिए?
इसको यहाँ 0 से दिया है ना, ऐसे मिला दिया। अभी बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? इसको ए मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है, बी मानिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज है किसी को? नहीं नॉलेज। चलिए ठीक है, एक बार बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब जहां से कोई एंगल हम ले लेंगे, जहां भी एंगल है, मान लीजिए हमने एंगल यहां पर ले लिया थीटा, ये वाला है, तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उस एंगल से जुड़ा हुआ साइड बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस ने क्या बताया कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा? जो अदर टू साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सब के इक्वल आएगा। जैसे क्या? AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। यही है पाइथागोरस का थ्योरम। अगर स्क्वायर को मैं दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दूं तो स्क्वायर किसमें बन जाएगा? रूट हो जाता है, मालूम है? अगर स्क्वायर को दूसरे साइड में ट्रांसपोज करूं तो क्या बनेगा? रूट बनता है। देखिए ऐसे रूट में लिखेंगे इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यही मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ा वाला साइड बन जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बनाया है। परपेंडिकुलर कैसे बनाया था? कंस्ट्रक्शन ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है बाद में। तो 1 यूनिट AB है, 1 यूनिट AB है, दोनों, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, ये ट्रायंगल को सामने लिया है, ट्रायंगल लिया है, इसको O मान के चलिए कि O करेंगे B में। देखिए इन ट्रायंगल OAB by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem। अब Pythagoras theorem जब यूज करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? we get, देखिए OB का स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है? 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, AB 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा 1, AB बन गया 1। यहाँ OB स्क्वायर हमने क्या बोला? स्क्वायर को जब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा दूसरे तरफ तो क्या बन जाता है? वो रूट बन जाता है। OB इक्वल आ गया रूट में 1 रूट 2 है ना। और यह हमारा रूट में 2 आ गया। इसी रूट 2 को हमें इस नंबर लाइन में लिखना है, ठीक है। रूट को क्या करना है? इसी नंबर लाइन पर दिखाना है। तो ये रूट यहाँ आ गया, लेकिन ये रूट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। क्या इस लाइन पर ये रूट है? नहीं, इसी को मुझे कहाँ दिखाना है? इस नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? 2 तो आ गया, नंबर मिल गया, लेकिन इसको इस नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन, ठीक है, इस पे दिखाना है। तो क्या करेंगे? कंपास लेंगे। क्या लेंगे? कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और यहाँ O से लेकर B तक रेडियस लेंगे। इसे ओपन करेंगे, यहाँ से आता है रेडियस लेंगे। अब जब यहाँ रेडियस आ जाएगा उसके बाद इसी को कम करके एक ऐसे आर्क बना देंगे, ऐसे आर्क बना देंगे, ठीक है। आर्क घुमा देंगे। आर्क जब घुमाएंगे तो पेंसिल देखिए इस नंबर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। किसी न किसी पॉइंट पर ये क्या करेगा? कट करेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, उस पॉइंट को कुछ मान लीजिए। उस पॉइंट को हमने मान लिया C। अब देखिए यहाँ से O से लेकर के C तक
तक का डिस्टेंस a रूट 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया c, ठीक है, रूट 2 आ गया। ये है रिप्रेजेंटेशन इसका इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर। तो क्या रूट 2 का ही खाली दिखाते हैं? नहीं, जितने भी इरेशनल नंबर है सभी को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक तरीका इसे बता दिया, अभी एक आया, ऐसे 3 का दिखाएंगे, 5 का दिखाएंगे, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, 11 का, ऐसे सबका दिखा देंगे, नहीं, लेकिन कुछ काम हम लगा लेंगे सभी का नहीं, समझिए ना। तो क्या आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है? तो ऐसे लिख देंगे तभी नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। अगर स्टेप लिख देते हैं कि हमने कैसे किया, एक नंबर लाइन बनाया हमने पहले, ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद O से A तक हमने 1 यूनिट लिया, A को रेडियस मान करके, सॉरी रेडियस करें, हाँ रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है, पॉइंट लेकर A से पॉइंट लेकर के 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, फिर O से B को मिलाया, ठीक है, क्या किया, ज्वाइन किया। उसके बाद इस ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, जिससे OB कितना मिला, रूट में 2 मिल गया, रूट 2 मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, कंपास के पॉइंटर को ऊपर रखा और B तक इसको ओपन किया, मतलब पूरी रेडियस ले करके एक आर्क ड्रा किया, वो आर्क हमारे नंबर लाइन को पॉइंट C पर कट किया। अब O से C तक का जो डिस्टेंस है वही रिक्वायर्ड हमारा रूट 2 नंबर आ गया। चलिए हम स्टेप भी लिख देते हैं इसका, ठीक है। पाइथागोरस समझिए ना, पाइथागोरस थ्योरम अभी मैं सिंपल में इसे बता दिया हूं, जब क्लास 10 में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो फिर से इसको बताया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पहले बता दिया, ठीक है। स्टेप में यहां लिख देता हूं, लिख दूं, बताइए। चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट लिखिए यहाँ पर। अगर स्टेप आप लिख देते हैं ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी देखेगा तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा कैसे बनाया है, ठीक है। पहले लिखेंगे ड्रा अ नंबर लाइन, नंबर लाइन, ऐसे खाली लिखेंगे कि हमने नंबर लाइन है, नंबर लाइन है तो उसमें नंबर रहेगा, लाइन है तो उसमें नंबर ही है, ठीक है। और क्या किया दूसरे स्टेप में कि OC इक्वल टू 1 यूनिट लिया। स्टेप नंबर सेकंड लिखिए, एक OA इक्वल 1 यूनिट, ऐसे लिखेंगे। तो A इक्वल कितना यूनिट है, 1 यूनिट हमने लिया, A को सेंटर मान करके तो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो भी सॉरी AB परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, नंबर लाइन पर, वो भी 1 यूनिट है। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 3, ऐसे लिखिए, टेकिंग A एज सेंटर एंड AB equal 1 unit as radius, draw AB perpendicular, नंबर लाइन में कुछ नाम दे दें क्या, चलिए नंबर लाइन को कुछ नाम दे देते हैं, x y, लिखिए x y, ये ठीक है। चौथे स्टेप में हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 4 में क्या किया है, स्टेप नंबर 4 में O को B से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, या लिखेंगे ज्वाइन OB, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, अगले स्टेप में एक ट्रायंगल OAC लेकर के इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देन वी गेट OB इक्वल √2, ठीक है, √2 मिल गया मुझे, √2 चाहिए था। उसके बाद फिर क्या किया है, अगले स्टेप में स्टेप नंबर 6 लिखेंगे। स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे कि OB को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा किया है, जो आर्क नंबर लाइन XY को C पर कट करेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, taking OB as radius, taking OB as radius दिख रहा ना, taking OB as radius, draw an arc which intersect number line at C, hence लिखेंगे ऐसा करके required number on number line OC इक्वल रूट में 2, ठीक है। ये पूरा आपका सॉल्यूशन है, समझ में आ गया। फिर मैं बता रहा हूं कि आप देखो, मैं इक्वेशनल नंबर अभी पूरी तरीके से नहीं बताया, ठीक है। अभी इसमें इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इक्वेशनल नंबर, बस आपको यहाँ पर अप्लाई हो रहा था कि इक्वेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, इसलिए अभी हमने बता दिया, ठीक है। इक्वेशनल नंबर क्लास 10 में भी पढ़ोगे, अभी आप आगे भी पढ़ोगे। इक्वेशनल नंबर हमने बता दें कि नॉन परमानेंट नॉन रिकरिंग इक्वेशनल नंबर क्या है, इस फार्मूले को आपको दिखाना नहीं है, आपको दिखाना इस फार्मूले कि और इक्वेशनल नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब सॉरी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, वो रूट में दिया जिसका परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर का नहीं बनता है, ठीक है, वो भी इक्वेशनल नंबर होते हैं। इसी इक्वेशनल नंबर को हमें कहां दिखाना है, नंबर लाइन में दिखाना है। तो नंबर लाइन में दिखाना था, तो सबसे पहले हम क्या किए, एक नंबर लाइन बनाए, इसको पढ़ने के बाद समझ जाओगे। ये हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। तो नंबर लाइन यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 0 बनी, 2 बनी हुई, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक। √2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, एक यूनिट ने एक यूनिट ले लिया और एक यूनिट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उससे P को ज्वाइन कर दिया। इसमें हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कहां लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। कि अगर कोई एंगल हम लेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर हमने ये एंगल लिया होता तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता, इससे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, उसके बाद उस एंगल से जुड़ा हुआ क्या होता है, उस एंगल से जुड़ा हुआ बेस होता है, और सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है जो सबसे बड़ा वाला साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है, जो अदर दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सब इक्वल होता है। इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, दोनों स्क्वायर कर दे, ठीक। स्क्वायर इधर है, इसका ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में, ये रूट बन जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से बता दें। कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें पहले ये बताया जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बताया जाएगा, ठीक।
तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फाइंड करना है कि OB कितना है, तो OB निकल कर आया √2, यही √2 मुझे चाहिए था। अब इस √2 को हमें यहाँ नहीं दिखाना, इस लाइन पे थोड़ी, ये नंबर लाइन पे दिखाना। तो हमने क्या किया, OB को रेडियस देकर के R ट्रा किया, तो इस नंबर लाइन को इसी पॉइंट पर कट कर रहा है, O से लेकर C तक का डिस्टेंस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मान लीजिए कि कैसे हमने इसको किया। हो गया ना बेटा दोस्तों? चलिए ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लिया पूरा, अब नोट किया है पूरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाएं या 5 का, बताइए इसका √3 का रिप्रेजेंट करके दिखाएं या 5 का? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ गया, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 on number line। √5 का रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। देखिए अब जैसे हमने नंबर लाइन बनाने के बाद नंबर लेते हैं ना, कितना यूनिट कैसे लेंगे, 5 है तो 5 का भी हमने तरीका बताया। ये काम करिए, 5 को दो भागों में स्प्लिट करिए ऐसा कि कम से कम जो है 1 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक हम 4 बना देंगे, ये 4 बना देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 5 किया है, मतलब ये 4 है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता है ऐसे। तो इसके मतलब 1 यूनिट लेंगे 2 और 1 यूनिट लेंगे 1, ठीक है। एक नंबर लाइन में लगाइए, इस नंबर लाइन में कोई नाम कर दीजिए, नाम प्रेशर कर दीजिए x y, ने x y को मान लिया। चलिए यहाँ पे लिया 0 को भी कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिट ले लीजिए इक्वल टू डिस्टेंस पर, ठीक है। चलिए मैं तो यहाँ पे लिख बनाता 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ जो आया था मुझे 5 दिखाना है, एक नंबर में 2 का, एक 1 का, ठीक है। काम करेंगे यहाँ से यहाँ देंगे 2 ले लीजिए, ठीक है। इसका कोई नाम दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट हमने ले लिया। अब एक यूनिट यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यूनिट लेकर इतना है, वहाँ पर एक है ना, एक यूनिट परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसका कोई नाम दे देंगे, ठीक। इसको कहाँ से, O से C से मिला देंगे। आगे बन गया हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, कितना यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट एंड 1 यूनिट है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC using Pythagoras theorem, देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा वाला साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर साइड है बेस ऑफ परपेंडिकुलर, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर हो गया है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 1, OC हो गया रूट में 5, कितना हो गया, रूट में कितना हो गया 5, रूट में कितना हो गया। अब ये रूट 5 आ गया, रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन मुझे इतना नहीं लिखा है, मुझे इस नंबर लाइन पर लिखना है, ठीक है। तो फिर वही क्या करना है आपको, O से C तक रेडियस लीजिए और एक आर्क लगाइए, नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। यहां मान लेते हैं ये D पॉइंट पर कट किया। अब यहां से O से B तक जो डिस्टेंस हुआ ये रूट 5 है, O से B तक डिस्टेंस कौन हुआ, रूट 5 हो गया, ठीक है। तो मतलब इसको 0 पे ही चाहिए। अब चलिए स्टेप मैं इसका लिख देता हूं, यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। हमने क्या किया है बताइए, हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया है, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया ना, ड्रॉ द नंबर लाइन, एक्स वाई, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया एक्स वाई, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया, O से A तक हमने 2 यूनिट लिया, टेन लिखेंगे OA इक्वल 2 यूनिट, OA इक्वल 2 यूनिट, OA हमने कितना यूनिट लिया, 2 यूनिट ले लिया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आ जाए, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, देखिए O को सेंटर मार्क करके AC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, नंबर लाइन एक्स वाई, नहीं क्या लिखेंगे, KT A as center ड्रा, क्या ड्रा किया, AC परपेंडिकुलर टू XY एंड AC इक्वल 1 यूनिट, AC इक्वल 1 यूनिट, AC को हमने कितना यूनिट लिया है, 1 यूनिट लिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 में हमने क्या किया है, O को C से ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन OC, ठीक है, OC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे मिल गया एक OAC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, OC क्या मिल गया, सॉरी OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इसमें हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम, OC को निकालने के लिए मुझे क्या मिला, रूट 5 मिल गया, जो मुझे चाहिए था। अब इस रूट 5 को यहाँ नहीं दिखाना था, बस नंबर लाइन पर दिखाना था, नंबर लाइन पर जो दिखाना था उसी को हमने रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ किया। अब वो और B पॉइंट पर नंबर लाइन पर कट किया, O से B तक का जो डिस्टेंस आया वही रूट में 5 हो गया। चलिए अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAC we get
OC इक्वल √5, OC इक्वल √5, OC कितना मिल गया, √5 मिल गया। अब अगला स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, OC को रेडियस लेकर टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग OC as radius, taking OC as radius, draw an arc, which intersect the number line at D, अपने D पॉइंट मिल दिया, hence लिखेंगे required OD इक्वल √5, ये मैंने ऐसे लिख दिया। नंबर में हो गया, ये बताइए समझ में आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम? अगर इस तरह आप लिखते हैं एक नंबर दिया होगा, ठीक है, बुक में ऐसे इतना खाली दिया रहता है और ऐसे बताया रहता है। एक तरीका और है बताने का इसका, स्पाइरल वाला तरीका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, अलग अलग तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अभी पॉइंट वाला जो नंबर होता है, रेशनल नंबर जो रहता है पॉइंट वाला, जैसे लिखा 7.5, 7.5 रूट में अगर गिवन है, उसको भी नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे उसका भी तरीका है, मतलब इसको दिखाने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ में आ रहा बताइए, आ रहा है? चलो ठीक है, अभी हमने बता दिया √3 का भी निकाल सकते हो, ठीक है, √5 का हमने बता ही दिया, √6 का भी निकाल सकते हो, 7 का, 8 का, 10 का, 11 का, 12 का, जितना भी है सभी का निकाल सकते हैं। स्पाइरल तरीके से निकालते जाओगे सभी का निकलता जाएगा, ठीक है। स्पाइरल वाला भी तरीका बता देंगे, ठीक। तो आज इतना ही, कल इससे आगे बताएंगे, ठीक है। अगला वाला कंसेप्ट बताएंगे, अगर पॉइंट में दिया हुआ है, जैसे 7.5, 7.2, ठीक है, 2.3 जो भी रूट में है उसको हम नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं उसका देखते हैं, ठीक।